types of verbal communication. First one is oral, and second one is written. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन में दो फॉर्म आते हैं. एक है स्पीकिंग यानी बोलना, जो हम बोलकर एक्सप्रेस करते हैं. दूसरा लिसन करना यानी सुनना, क्योंकि हम दूसरे को सुन के भी तो कम्युनिकेशन जो है वो अपने अंदर मतलब वो ग्रैब कर रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यानी सुनना और बोलना दोनों ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. किसी कोई बोल रहा है, कोई स्पीकर है, जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो दिस इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज अ ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. देन कमिंग टू रिटन वन. रिटन या रिटन फॉर्म में, या कहीं से लिखा आप वहां से पढ़ रहे हो, लिखा हुआ वो भी पढ़ रहे हो, या लिख करके आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट दीज बोथ फॉर्म्स आर इन रिटन फॉर्म. यानी लिखा हुआ जो चीजें प्रिंटेड हैं, जो आपके प्रिंटेड फॉर्मेट में है या रिटन फॉर्मेट में है, या फिर जिसका कह सकते हैं ना, जिसका एक प्रूफ हो. when you have a written proof about anything, that is a written form of communication. ठीक है. So there are two types of communication. These were verbal communication. Now coming to the non-verbal form of communication. Non-verbal form of communication is the process of conveying or sharing message without the use of word. Any communication made between two or more persons through the use of facial expression, hand movements, body language, posture, and gesture is called non-verbal communication. ये तो सेंटेंस फॉर्म ही हो गया. सिंपल शब्दों में कहें, जब अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करके बिना मेरे शब्दों के इस्तेमाल किए और अपनी कोई बात हम आपसे शेयर कर ले, अपना कोई मैसेज या अपना कोई थॉट प्रोसेस आपसे शेयर कर ले, दैट इज नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जब शब्दों का इस्तेमाल हो तो वर्बल हो गया, जब शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो वो नॉन वर्बल हो गया. नॉन वर्बल में क्या क्या आता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, हैंड मूवमेंट्स है, बॉडी लैंग्वेज है, पॉस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिटी है. प्रोक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करते हो, टच, जेस्चर्स, पर्सनल, आप सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन रह गया, ये फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका इसका पार्ट है. इट इज जस्ट अ मिनट. आप लोग चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो. ठीक है, साथ साथ नोट करना चाहो तो नोट करते रहा करो. बीच में कुछ चीजें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप वहां से नोट करते जाया करो. जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके डन. ठीक है. तो ये बेसिक आपके जो है, ये बेसिक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. दैट इज आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी जेस्चर, जिस पोस्चर से आप खड़े हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज. अगर वो जैसे आप खड़े हो, फॉर्मली खड़े हो, तो शेकिंग नहीं होना चाहिए, बॉडी, आपका हाथ नहीं हिल रहा है, आपका पैर नहीं हिल रहा है. जनरली क्या होता है, जैसे कभी कभी जिनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक फेयर होता है उनको, स्टेज फेयर होता है, तो जनरली क्या होता है, जब वो उनको खड़ा किया जाता है बोलने के लिए पब्लिक में, चाहे स्टेज पे या फिर क्लास में, तो क्या होता है, उनका हाथ शेक करने लगेगा, या उनका पैर शेक करने लगेगा, या वो नीचे देखेंगे, वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक, यू हैव अ फियर. ठीक है. तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. प्रॉक्सिमिटी, कितने डिस्टेंस से आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. दैट इज काइनेस्टिक भी आता है और डिफरेंट सिंबॉलिक भी आता है, अलग अलग टाइप के भी हैं. तो बहुत डिटेल में उनको पढ़ना नहीं है, इसलिए सब बहुत डिटेल में ही जाते हैं. ठीक है. टच, यानी कभी कभी क्या होता है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो. अगर आपको टच करके बात करना, अगर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा तो आप टच करके बात करते हो, जनरली आप हाथ मिलाओगे, इस तरह से बात करो. जब भी हैंडशेक देखो, हैंडशेक कई तरीके का होता है. एक फॉर्मल हैंडशेक होता है, एक फ्रेंड्स वाला हैंडशेक होता है. सो व्हेनेवर यू मतलब उस तरीके से आप मिलते हो, जब भी फॉर्मल हैंडशेक होता है तो क्या होता है, वहां आप टाइटली इसको ग्रैब करते हो अपने हाथ को और टाइटली हैंडशेक करते हो. और जब वही अगर आपका इनफॉर्मल आपका फ्रेंड हो तो आप प्रॉपर जो है नॉर्मली या हेलो हाई इस टाइप का नॉर्मल होता है. ठीक है. तो यहाँ पर टच भी जो है, आपका किस तरह का टच है, वो भी आपको कम्युनिकेट करता है. अभी आजकल की बात करें, अगर फीमेल अवेयरनेस की बात करें, तो वहां पे भी टच जो है एक तरह से कम्युनिकेट करता है आपको. वहां पे आपका टच, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, इवन वी आर फीमेल, टॉकिंग अबाउट फीमेल है, और किसी ने आपका बैड टच एंड गुड टच, ऑल वी नो अबाउट टुडेज सिनेरियो, दैट इज वी हैव टू बी अवेयर अबाउट गुड टच एंड बैड टच. तो बैड टच एंड गुड टच कैसे है, ये ऑटोमेटिक, ये टच जो है वो क्या कम्युनिकेट, ये भी तो कम्युनिकेट कर रहा है ना. If somebody is touching you with a good intention or with a bad intention, you get to know. So there's a form of communication in that also. ठीक है. फिर पर्सनल अपीयरेंस, आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, आप पर्सनली कैसे वहां खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन साइलेंस. Many a times silence can also act as a barrier, but it is a very important source of non-verbal communication. My silence sometimes may depict you that sometimes it may show that I'm not aware about anything.
अगर वही साइलेंस, अगर मैं बोलते बोलते चुप हो जाऊं, क्लास की तरफ देखते रहूं, गुस्से में देखूं, दैट शोज दैट आई एम एंग्री. सो साइलेंस इज आल्सो अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फिर आपका हैंड मूवमेंट जो होता है, हैंड मूवमेंट जनरली बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स का हैंड बहुत जल्दी चलता है, उनका हैंड मूवमेंट शो करता रहता है, कोई चीज डिपिक्ट करना है, कोई बताना है, किसी को पॉइंट आउट करना है, और किसी को गुस्सा करना है, या कुछ भी, जो आपका हैंड मूवमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जनरली क्या होता है कि हैंड मूवमेंट, जैसे आप कुछ लोग होते हैं जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं बात करने के लिए, तो क्या करते हैं, अपने हाथ को अपने पॉकेट में डाल देते हैं. कुछ का एक हाथ पॉकेट में होता है, कुछ का एक हाथ नीचे होता है. ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे ऐसे मरोड़ के रहते हैं, अपने हाथ को ऐसे ऐसे आपस में ही मतलब वो करते हैं, क्योंकि वो नर्वस होते हैं. सो योर हैंड मूवमेंट ऑल्सो शोज योर कम्युनिकेशन, योर gives information about you or what the information you want to share. ठीक. सो ये बेसिकली आपका नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर, प्रॉक्सिमिटी, पर्सनल पेरेंट्स, इसमें और भी बहुत सारे एडिशंस हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा. लाइक कैनेस्थेटिक्स है आपका, जैसे कि बोलने का तरीका, और गैप दे दे के बोलने का, कहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करना है, किस वर्ड पे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस वर्ड पे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है. दैट टू ऑल्सो फॉर्म इंपॉर्टेंट ओवर हियर. बट उतना मुझे इतना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट आएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा उतना कुछ करना नहीं है इसका. ठीक है, तो अभी बेसिक देखा जाए तो नॉन वर्बल में यही है. अब हम आते हैं अपने आज के बेसिक टॉपिक पे. ये तो पुराना टॉपिक था जिसको मुझे कंप्लीट करना था, सो वहां तक था. इसके पहले मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग पे. आप लोग सब सो रहे हो कि जग रहे हो? मैम सुन रहे हैं, मैम जगह है. ओके. नहीं, मुझे लगा शायद एक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है और एक्टिव लिसनिंग ही ना हो. नो मैम, ऐसा कुछ नहीं. ओके ओके, ठीक है. एक्टिव रहो बेटा, एक्टिव रहो, बिकॉज हम एक्टिव लिसनिंग पढ़ रहे हैं तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा. ठीक है, अब ये समझ तो रहे कि एक्टिव लिसनिंग क्या है. चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं. सबके स्माइलीज आ रहा है, दैट दे आर इन द क्लास प्रेजेंटिंग ओवर देयर. चलिए ठीक है, अब आता है एक्टिव लिसनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग. जब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की, तो पहले लिसनिंग क्या है कोई मुझे बताएगा? हु विल टेल मी व्हाट इज लिसनिंग? सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं, रेज योर हैंड इफ यू नो, अगर मैं कहूं कि आप बताओ लिसनिंग क्या है पर्टिकुलरली, तो आप एक्सप्लेन क्या करो, क्या बताओ इस बारे में, क्या चीज है वो? ओके, रेजिंग हैंड समवन देयर, लेट मी चेक. दिस इज बरखा. यस बरखा, बरखा आर यू देयर? दिव्या, दिव्या यू हैव रेज योर हैंड. सब देखो एक्टिव लिसनिंग चल रहा है, सब सो रहे हैं. यस मैम, बेसिकली Are you there? लिसनिंग Okay. मीन्स आपको सुनना, मीन्स किसी चीज को आप अच्छे से आराम से सुने ध्यान से, सो दैट्स वी कॉल लिसनिंग. अच्छे से सुने ध्यान से, तो वो लिसनिंग है. अच्छा, सबरीन बानो. यस सबरीन. सबरीन. अपर्णा. किसी चीज को समझना. मैम हम किसी जब चीज को कुछ समझते हैं तो यस मैम. यस अपर्णा, बोलो बेटा. मैम जब सेंडर किसी बात को हमें बताता है, मैम गिव अटेंशन टू साउंड. एक सिंपल शब्दों में कहें तो जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो मैंने कहा आपने सुन करके जो रिस्पॉन्स दिया, तब जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द स्पीकर इज लिसनिंग. वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आप उसको सुन भी सकते हो, आप ध्यान से सुन रहे हो पर्टिकुलरली, आप उसको बोल रहे हो, या उसको समझने, अंदर समझने की कोशिश हो. हम कोई चीज बोलते हैं तो आप अंदर समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर जो तुरंत का रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्स इन एनी फॉर्म इज लिसनिंग. आप सुन करके किसी चीज को उस तरीके से किसी भी फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रहे हो, बस एक जो सेंस है ना, आप किसी चीज को सेंस कर रहे हो, जो बोलना है पर्टिकुलरली, और आपके कान जाते ही जो एक पर्टिकुलर सेंसिंग हुआ, ठीक है, दैट इज लिसनिंग. ठीक, ये आपका लिसनिंग होता है, यानी तुरंत जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्स है, जो सेंस ऑफ आपका क्या कहते हैं, किसी मीनिंग आपने जो डिराइव किया, उसको समझने की कोशिश करी आपने, दैट इज द फर्स्ट एक्शन आफ्टर एनीथिंग इज गोइंग इनसाइड योर ईयर. दैट इज रिसीविंग. आपने कोई चीज रिसीव की है, पहला चीज जो आपके अंदर आया, वो जो पहला सेंस आया, दैट इज लिसनिंग. ठीक, लिसनिंग की बात करें तो
अगर हम इधर आते हैं अपने लिसनिंग पे देखा, पर्टिकुलर डेफिनेशन बहुत सारी दी हुई है, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में आते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो लिसनिंग क्या है, जैसे कहा, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच वी मेक सेंसेस ऑफ एसेस एंड रेस्पॉन्ड टू व्हाट वी हियर। यानी क्या करते हैं हम, पर्टिकुलरली जो पहला सुन करके, जो मेरे दिमाग, जो वो जब वर्ड पहली बार मेरे कानों में गया एंड पहला रेस्पॉन्स मेरा जो आया, द फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर लिसनिंग टू इट, आफ्टर वो वर्ड मेरे कान में गया, जैसे मेरा ऑर्गन से सेंस किया, तो व्हाट इज दैट इज लिसनिंग, मतलब पहला वाला रेस्पॉन्स, द फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर एनीथिंग व्हिच गोस इनसाइड योर माइंड और योर ईयर्स, थ्रू योर ईयर्स, दैट इज जस्ट अ मिनट, ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा मैम, जो आप बताए हैं वर्बल नॉन वर्बल, मतलब कि जब शब्द प्रयोग करते हैं तो वर्बल होता है और जब नहीं करते हैं तो नॉन वर्बल। जी, अगर हमने शब्द अपनी बात को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग किया तो वो वर्बल हो गया, ठीक है। और जब हमने अपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हम अपने चेहरे से, अपने हाथों से, अपनी बातों से, अपने खड़े होने के तरीके से, अपने बोलने के तरीके से, सॉरी बोलने मतलब जिस तरीके से हम खड़े हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, जिस तरह से मेरा आई कांटेक्ट है आपके साथ, ठीक है, जिस तरह से मेरे हैंड मूवमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का जो मेरा भाव है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। सीधे शब्दों में सभी, जब शब्द का इस्तेमाल हो तो वर्बल, शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो नॉन वर्बल, ठीक। यस मैम, मतलब कि सांकेतिक भाषा को हम नॉन वर्बल कह सकते हैं ना मैम। जी, सांकेतिक भाषा ही आपका नॉन वर्बल है, वो उसका एक भाग है, ठीक है। ओके। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, अगर उनको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो वो बुक से भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैं फिलहाल जो पढ़ा रही हूँ आप उसको सुनिए। तो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच वी मेक सेंस ऑफ एसेस एंड रिस्पॉन्स टू व्हाट वी हियर। जो हम जब जो चीज सुन रहे हैं, जो पहला हमारा सेंस हो रहा है उसके प्रति, जो पहला रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज लिसनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फॉर्म एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन। जो बोला गया है उसके प्रति हमने जो सुना, समझा या उसके बारे में एक मीनिंग डेवलप कर रहे हैं, एक वो डिटेल में हो गया, वो लिसनिंग। सो पर्टिकुलरली कहा जाए तो ये एक एबिलिटी है किस चीज को एक्यूरेटली, किसी चीज को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है, किसी भी चीज को एक्यूरेटली रिसीव करना और उसको कम्युनिकेट करना। बट इसमें भी आपका जब बात करते हैं लिसनिंग की, तो लिसनिंग में आपका पर्टिकुलरली 5 चीज आता है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसीविंग। जो हम बोल रहे हैं वो आपने तुरंत ग्रैप्स किया, किसके थ्रू आप रिसीव करो, अपने कानों के थ्रू, आपके वर्ड्स जो है, मैं बोला, मैंने कोई चीज बोली और आप उसको सुन रहे हो, ठीक है, आपने रिसीव किया। फिर रिसीव करने के बाद उसको समझना, नेक्स्ट प्रोसेस, रिसीव करने के बाद आप उसको समझ रहे हो, समझने के बाद आपने उसको इवेलुएट किया, आप उसको माप रहे हो कि कहाँ क्या सही है, क्या मैंने सही सुना है, यही मैम बोल रही थी, ये नहीं बोल रही थी, अच्छा एग्जैक्ट वर्ड यही है, ठीक। फिर उसको याद करना कि मैम ने कहा क्या, पर्टिकुलरली मैम ने यही कहा था ना कि कुछ और कहा था, ठीक है। फिर उसको रिस्पॉन्स करना, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो ये आपका जो है एक लिसनिंग का ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट कह लो, पार्ट कह लो, साइकिल कह लो, या बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। बट लिसनिंग एक सिंपल शब्दों में इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्पोकन। यानी कोई भी चीज जो बोल रहे हैं उसको, उसकी पहली प्रतिक्रिया जो है हमारी, दैट इज लिसनिंग, ठीक। तो ये आपका लिसनिंग हो गया। अब आते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग क्या है, हमने किसी चीज को सुना, उसको समझा, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म दिया और रिस्पॉन्स किया, ठीक है, ये तो लिसनिंग में आ गया। लेकिन जब हमने उसको समझ करके रिस्पॉन्स किया और उसको बताया अपने शब्दों में, अपनी सोच से, मैंने कोई चीज तुम्हें बताई, तुमने उसको समझा और समझ करके क्या किया, उसको अपने हिसाब से, अपनी समझ से उसको रिस्पॉन्स किया थॉटफुली, तो वो एक्टिव लिसनिंग हो जाता है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक्टिव लिसनिंग के कई डेफिनेशन या कई चीजें कही गई है, लेकिन पढ़ते हैं कि करके। एक्टिव लिसनिंग इज द एबिलिटी टू फोकस कंप्लीटली ऑन स्पीकर, अंडरस्टैंड देयर मैसेज, कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स थॉटफुली। इनका कहना है कि यहाँ पे क्या है, एक्टिव लिसनिंग आपको पूरा जो है पूरी तरीके से पूरे स्पीकर को सुनना, उनकी बात को समझना और उस पर विचार करके और रिस्पॉन्स करना, ठीक। दूसरे कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग इज अ वे ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे लिसनिंग को इन्वॉल्व कर दिया गया
और प्लस क्या हो गया, रेस्पॉन्डिंग टू अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को, जो स्पीकर है उसको रेस्पॉन्स करना। इससे क्या हो रहा है, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रहा है और सिचुएशन के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट। Active listening is a particular communication technique that requires the listener to provide a feedback on what he or she hears to speaker by the way of restating or paraphrasing what they had heard in their own words. अब इन तीनों को मिलाया जाए सिंपल शब्दों में, तो एक्टिव लिसनिंग की डेफिनेशन जो आती है दिमाग में वो कि लिसनिंग प्लस क्या, कॉम्प्रिहेंशन, आपका कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपने क्या किया, उसको पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में थॉटफुली कोई चीज एक्सप्रेस कर दी, तो ये आपका एक्टिव लिसनिंग हो। ये तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करके, क्योंकि अलग अलग स्पीकर्स ने अलग अलग कहा है, तो हम अगर एक सिंपल डेफिनेशन देनी चाहेंगे तो क्या देंगे एक्टिव लिसनिंग की? सिंपल डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे, एक्टिव लिसनिंग इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्ड, या एक्टिव लिसनिंग इज अ लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग ऑलरेडी हमने क्या किया, इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। तो एक्टिव लिसनिंग इज अ लिसनिंग इन विच अ पर्सन लिसन्स, मतलब लिसन कर रहा है, प्रोवाइड्स अ फीडबैक आफ्टर कॉम्प्रिहेंडिंग विद टू द स्पीकर एंड रिफ्रेजिंग व्हाटएवर ही हैज हर्ड और शी हैज हर्ड। जो भी उसने सुना है उसको, जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्स से सुना, उसको समझा, अपने तरीके से उसका एक मीनिंग निकाला, उस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद जो रेस्पॉन्स किया उसी के वर्ड को अपने शब्दों में पैराफ्रेज करके, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक, किसी को डाउट? अगर लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में डिफरेंस पूछूं तो बता सकते हो? बताओ। किसी को समझ में नहीं आया? मैम एक बार और एक्टिव लिसनिंग बता दीजिए। यस मैम। एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। हम बताएं मैम हिंदी? मैम हिंदी में बताएं? बिल्कुल बताइए, आपने क्या समझा? मैम मतलब कि नाम बताइए पहले। बरखा, यस बरखा बोलो। मैम जैसे हम किसी की बात को सुनकर उसको, हाँ बोलो। बरखा, आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है क्या? हाय मैम। हाँ बेटा बोलो, हाय नहीं करो, बोलो। हम यह कह रहे हैं मतलब कि जैसे कि किसी सामने वालों की बातों को हम सुनकर अपने भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताएं तो वो लिसनिंग हो गया, और यदि सुने भी और एक्टिविटी वाला हो गया। सिंपल शब्दों में कहें, और किसने रेज हैंड किया? लेट मी सी हु इज दिस। अपर्णा, यस अपर्णा। मैम जब हम केवल सुनते हैं तो वो लिसनिंग होगा, और जब हम उसको सुन के उसका रिस्पॉन्स भी दो तो वो एक्टिव लिसनिंग होगा। ठीक है। जब हम बस देखो, अभी हम अगर बोल रहे हैं, यहाँ पे कितने बैठे होंगे, यहाँ पे जितने बैठे होंगे सब, जितने क्लास में बैठे 100 पीपल आ गया, दे आर लिसनिंग। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, अभी क्लास में मैं बात कॉल करती हूँ। हाँ तो जैसे कि हाँ बोल रही थी कि देखो, जैसे अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, सब सुन रहे होंगे, ठीक, सब सुन रहे होंगे यहाँ पे बैठ करके, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने शब्दों में रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लाइक अपर्णा, लाइक बरखा, मेनी ऑफ यू हु हैव रेज्ड हैंड, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे केवल बस उनके कान में जा रहा होगा, उसको कोई बस एक जो सेंस, मतलब एक जो सेंस होता है बस वो वही है कि बस कान में कोई चीज जा रही है, ना उनको समझ में आ रही है, ना उनको पल्ले पड़ रही है, और ना वो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे सुन करके रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरी चीजों को अपने शब्दों में बता रहे हैं, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एंड जो केवल सुन करके बैठे हुए हैं, वो नॉर्मल सुनना, लिसनिंग एक्टिविटी हो गई, सिंपल चीज। यानी जब हम किसी बात को सुन करके, उसको समझ करके अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं या उस पर रेस्पॉन्स देते हैं, तो वो एक्टिव लिसनिंग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सचेत है हम, यहाँ मेरा जो सारा सेंस ऑर्गन है वो सारा वर्क कर रहा है, सिर्फ हम सुने नहीं कान से। लिसनिंग में केवल आपके ईयर्स वर्क करते हैं, बट हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं तो आपका माइंड भी वर्क करता है। वो कान आपने आपके कान से आपने जो सुना
उसका माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है, फिर माइंड में आपने सोच विचार करके उसको समझ करके अपनी चीजों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। ठीक, तो ये आपका एक्टिव लिसनिंग हो गया। मैम जैसे कुछ बताती हैं तो फिर हम लोग कहते हैं अच्छा मैम आप ये कह रही हैं, जैसे कोई किसी और वर्ड में आपको हम लोग कुछ और बोलते हैं, बताते हैं। हाँ, बताते हो, मुझे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। अब जो डाउट पूछते हो वो डाउट किस बेसिस पूछते हो? क्योंकि आप एक्टिव लिसनर हो, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, अपने तरीके से उसको कोशिश समझना। मेरे शब्द को पकड़ते हो, फिर उसको अपने अपने तरीके से सोचते हो, रेस्पॉन्ड करते हो, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा मैम आप जो कह रही वो ऐसा कहना चाह रही है क्या? तो जब आप पर्टिकुलरली ऐसा कहना चाह रही हैं क्या एंड ये चीज आपने कही, यानी आप सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस, तो आप एक्टिव लिसनर हो, आप सुन रहे हो, आप अवेयर हो, आप जग रहे हो, क्लास में सो नहीं रहे हो। ठीक है, तो जो आप सो नहीं रहे हो, प्रॉपर्ली आप सुन रहे हो, दिस इज एक्टिव लिसनिंग। किसी ने कहा कि टीचिंग इज बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो कैन एनीवन टेल मी टीचिंग इज बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? मैंने स्टार्टिंग में बताया टीचिंग किस फॉर्म का कम्युनिकेशन है, मुझसे अमन पूछ रहे हैं, तो आप बताइए मेरे से यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट बताएगा टीचिंग कौन सा फॉर्म मैम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मैम वर्बल। मैम वर्बल वर्बल। अच्छा, वर्बल तो है ही है क्योंकि हम वर्ड बता रहे हैं जी। वर्बल क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ड्स का यूज हो रहा है। ठीक है, जब हम वर्बल और नॉन वर्बल बात करें तो टीचिंग आपका वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिटन फॉर्म भी है और आपका ओरल फॉर्म भी है ना। तो टीचिंग जो है आपका वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम बिना वर्ड्स के तो हम कुछ पढ़ा ही नहीं सकते, कुछ समझा ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, पर उसमें अगर बात करें तो उसमें नॉन वर्बल चीजें भी आती है, वो एडिशन है, वो आपका उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल में देखा तो कॉम्बिनेशन है। बट अगर सिंपल देखा जाए तो टीचिंग है आपका ये वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। तो जैसे आपका लिसनिंग में था डिफरेंट टाइप्स के आपके उसमें एलिमेंट्स थे, वैसे ही आपका एक्टिव लिसनिंग में भी एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट्स मैंने अभी डाला नहीं, मैं डाल दूंगी। ठीक है, ये एलिमेंट्स है जैसे हियरिंग कंटेंट, जो आपने सुना। ठीक है, जो कंटेंट आपने सुना, जो शब्द आपने सुना, पहला चीज वो। दूसरा, लिसनिंग फॉर फीलिंग्स, आपने जो शब्द सुना उसमें क्या फीलिंग्स है, मतलब किस लहजे में, किस सेंस में, किस तरीके से कहा गया है वो। ठीक है, जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं उनका अटेंडेंस मार्क हो रहा है, सो देख लो आप लोग। फिर है ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके का है, आपने बॉडी लैंग्वेज को जो ऑब्जर्व किया। मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ एक्टिव लिसनिंग की बात कर रही हूँ, तो मेरे हियरिंग कंटेंट, पहला जो मेरा शब्द है आपने जो सुना, जो कंटेंट अंदर गया, फिर उस कंटेंट में फीलिंग क्या थी, किस तरीके से मैंने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, क्या फीलिंग्स था, उसको समझाने की फीलिंग थी, आपको कम्युनिकेशन को बताने की फीलिंग थी, ठीक है, एक्सप्रेस करने की फीलिंग थी। फिर ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज, मेरा किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था जब मैंने वो कंटेंट कहा आपको, या वो कंटेंट बताया आपको, आपने उसको सुना। फिर न्यूट्रल टेक्निक, आप उसको सोच समझ रहे हो उसके बारे में, आपने इसको सोचा, आपके दिमाग में न्यूट्रली वो चीज जा रहा है। फिर आपने इसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करी, अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी, उसको देखने की कोशिश करी कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, उसको पैराफ्रेज कर रहे हो आप, आपकी जो मैंने कहा, जो मेरा कंटेंट वो आपके दिमाग में घूम रहा है, आप उसको अपने शब्दों में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। फिर सेल्फ अवेयरनेस, आपने अपनी चीज, अपने पहले मेरी बात को समझा, ठीक है, मेरे चीज को समझा कि मैम का स्टेटमेंट, फिर आपने अपना स्टेटमेंट रखा, यानी एक तो मैम का वर्ड हो गया, दूसरा अपना समझ हो गया, आपने समझ आप सुनना। फिर आपने अपनी अवेयरनेस लगाई, जो आपने पहले कहीं सुना है, जिसके बारे में पहले से आपको कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपना यूज कर रहे हो। ठीक, फिर आपने उसका एक रिफ्लेक्शन देखा, जो रिफ्लेक्शन था उसको मिक्सअप किया। फिर इसके बाद क्या करता है, वो आपका क्वेश्चन के फॉर्म में सामने से आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हो फिर सामने से कि अच्छा मैम आपने ये कहा और मैंने ये समझा, तो दोनों को मिक्स किया और मैंने ये सुना है पहले से, तो तीनों चीज मिक्स हो गई, मेरा नॉलेज प्लस आपका नॉलेज और प्लस आपका अवेयरनेस। ठीक है, इसको आपने अपने शब्द में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके आपने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग। फिर आप क्या करते हो, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो, आपने जो समझा और रेस्पॉन्स करके, जब आप रेस्पॉन्स कर रहे हो मुझे, तो आप क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने रेस्पॉन्स किया और वो रेस्पॉन्स मेरे हिसाब से रहा, तो मैं बोलूंगी वेरी गुड, यस या हाँ ना, जो भी बोलूंगी। और अगर वो रेस्पॉन्स तब सही नहीं रहा, कहीं कुछ कम रहा, तो मैं उसमें बोल सकती हूँ कि नहीं ये सही नहीं था, ये गलत था, यहाँ पे रेस्पॉन्स कम था, या फिर ये बेटा ऐसा नहीं ऐसे है। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्स आया ये भी बताता है। फिर लास्टली आप इसमें फिर क्या होगा, फिर मैं आपको उस चीज को समराइज करूंगी और आप उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लोगे। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ये डिफरेंस आपके जो है इसमें टेकअवेज कह सकते हो, स्टेजेस कह सकते हो, स्टेजेस ऑफ आपका एक्टिव लिसनिंग।
ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट है। ये आज मैंने थोड़ा सा इसमें डाला नहीं क्योंकि मुझे लगा था इतने में ही शायद टाइम ओवर हो जाएगा, इसको मैंने डाला नहीं। कल मैं इसको डालूंगी और डिटेल से इसका पूरा चीज बताऊंगी इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या है। ठीक, तो अभी इतना ही। ये एक्टिव लिसनिंग में पर्टिकुलरली ये हमारा कंटेंट है, स्टेजेस है, ये सब चीजें हैं, इसको सारा इसमें करना है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ और आप लोग बताना, ठीक है। कोई बच्चा है और उससे मैंने एक क्वेश्चन किया, ठीक। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो और रिस्पॉन्स जो आया वो क्या आया वो मैं बाद बताऊंगी। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो क्या है, कोई बताएगा? मैंने क्वेश्चन पूछा। और अगर मान लो, ठीक है, मैंने बोला कि बेटा व्हाट इज योर नेम, वो बोल रहा है प्रेजेंट मैम, तो ये क्या है? मैम एक्टिव लिसनिंग ये भी है। Listening but not active listening. मैम ये लिसनिंग मैम ये सिर्फ Listening नहीं, वो response कर रहा है। देखो मैम वो स्टूडेंट एक्टिव था तभी तो यस मैम बोला। बेटा मैं इसका मैम ने सिर्फ उसका नाम पूछा था, मैम ने ये नहीं पूछा था कि वो क्लास में मैम वो केवल लिसनिंग होगा मैम, क्योंकि लिसनिंग है विद बैरियर। अदर रिस्पॉन्स कर रहा है मैम। मैम लिसनिंग विद बैरियर, सिंपल लिसनिंग है क्योंकि पहला उसका रेस्पॉन्स है, मैंने उसका नाम लिया बेटा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर कहा कि यस यू व्हाट इज योर नेम, प्रेजेंट मैम। इसका मतलब है कि ही वाज इन अ क्लास, ही वाज हैविंग द सेंस ऑफ हियरिंग बट ही वाज नॉट एक्टिव, ठीक है। एक्टिव तब होता है जब वो खड़ा होकर बोलता है यस मैम माय नेम इज पर्टिकुलर दिस दिस दिस। बट अगर वो क्लास में सिर्फ यस मैम, वो अचानक से खड़ा हो जाए, रेस्पॉन्स है यस मैम यस या हाँ मैम, ऐसा कुछ उनका रिस्पॉन्स है, इसका मतलब वो क्लास में तो है, उसके वर्ड्स कान में जा रहे हैं, उसके सेंस ऑर्गन्स यानी ईयर्स उसके वर्क तो कर रहे हैं, बट इज नॉट लिसनिंग, दैट्स एक्टिव, दैट इज पर्टिकुलर लिसनिंग, बट इज नॉट एक्टिव लिसनिंग, इज नॉट अवेकन इन द क्लास। वो अपनी किसी और दुनिया में खोया हुआ है, वो कुछ चीजों को सुन करके और कहीं जा रहा है, ठीक है, उसका दिमाग क्लास में नहीं, दैट इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग तब हुआ जब मैंने उसको पूछा कि बेटा व्हाट इज योर नेम, तुरंत खड़े हुए तुरंत बताया मैम माय नेम इज दिस एंड दिस, ठीक है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। तो उसने पूरा क्वेश्चन को क्या किया, उसको समझा, उसको समझने की कोशिश करी और एक्सप्रेस किया कि हाँ अच्छा मैम ने ये कहा, मैम नाम पूछ रही है, मेरा नाम ये है, अच्छा ठीक है, नाम उस तरह से बोला जाता है कि हाँ मेरा नाम पर्टिकुलरली दिस है, मैम आई एम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, ठीक, ये होता है। तो ये आपका एक्टिव लिसनिंग। तो हमेशा दिमाग में चीज रखना, एक्टिव लिसनिंग और लिसनिंग में दोनों में फर्क। यस मैम, क्या अगर कोई बच्चा उदित मिश्रा मैम, मैम अगर कोई प्रॉपर आंसर देता तभी वो एक्टिव लिसनिंग कहलाएगा? ये भी तो हो सकता है सुनो प्रॉपर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर अभी इसी क्वेश्चन में बात करती हूँ, मैंने उसको बोला कि बेटा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, उसने यस मैम करके रिप्लाई किया और अपना नाम नगर, अगर उसने अमन बोलता तो भी एक बार मान लेते कि शायद उसको समझ में नहीं आया, बस अमन बोल दिया या फिर हाँ मैम अपना घर का नाम बोल दिया, वो फर्क पड़ जाता है, वो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो सही चीज यानी जो क्वेश्चन बोला उसको सुना समझाना, क्वेश्चन को सुनना और समझना इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को। अगर वो सुन के समझ करके अपनी चीजों को अपने शब्दों दूसरे शब्दों में रिस्पॉन्स कर रहा है तब तो वो सही है, बट वो केवल सुन करके सिर्फ हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है ना कि क्लास में कोई बच्चे अपने में बिजी होते हैं या वो सो रहे होते हैं और अचानक से उनको खड़ा कर दो क्लास में, तो क्या वो एक्टिव लिसनर होते हैं? क्या वो सुन रहे होते हैं? नहीं, उनको पता नहीं चलता क्लास में क्या चल रहा है। या फॉर एग्जाम्पल अभी अगर एड देखा होगा आप लोगों ने या कोई वीडियो, पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे उसमें था क्या कि क्लास चल रही थी, ऐसे ही कॉलेज में क्लास चल रही थी और एक स्टूडेंट सो रहा था, ठीक है, तो अचानक से टीचर उसके पास गया और देखा कि वो सो रहा है, अचानक से टीचर क्या किया, ताली बजाना शुरू किया, ठीक है, तो उसकी नींद खुली तो उसने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। तो अब बताओ इसमें क्या है, उसकी नींद खुली तो वो एक्टिव, नींद खुली उसको ताली की आवाज से, क्लास में तालियां बज रही थी, उसको लगा ताली बजाना, उसने भी ताली बजाना शुरू कर दिया, बट दैट वाज जस्ट टू चेक द स्टूडेंट वाज स्लीपिंग और नॉट, कितना वो प्रेजेंट है क्लास में। तो यहाँ वो तो एक्टिव है ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में खोया, बस उठा अचानक से ताली बज रही थी, सब ताली बजा रहे, हम भी बजा लें, पर ताली उसके लिए ही बज रही थी, उसको कहाँ पता है ना। ये वीडियो बहुत था, मैंने भी नेट पे देखा था ये वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बच्चे वहां से पकड़े गए वहां पे, क्योंकि वो सो रहे थे और क्लास में जो है टीचर ने देखा, उसके पास गया और उसका कोई रिस्पॉन्स है, सब बच्चों ने देखा एंड टीचर स्टार्टेड क्लैपिंग, ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग, सडनली दैट स्टूडेंट वोक अप एंड ही आल्सो स्टार्टेड क्लैपिंग, सो ही वाज नॉट एक्टिव इन क्लास, ठीक है।
मैम ही या फील और प्राउड। हमें समझ भी आ गया। अब बस हमने इतना बोला कि यस मैम, तो क्या वो लिसनिंग बस होगा? देखो, जब मैंने पूछा हाँ मैम समझ में आ गया, तो वो आपके एक्सपीरियंस, देखो कोई चीज बोलना समझ में आ गया, जब मैं पूछूं समझ में आ गया तो समझ में आपने बोला तो ठीक है, वो अलग वे है, ठीक है, वहां तो मेरा रिस्पॉन्स है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। पर अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको सोच समझ के रिस्पॉन्स कर रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, तो सिंपल हो गया ना। लेकिन अगर कोई चीज पर्टिकुलरली मैं उसको पूछूं डिटेल में, फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो समझ में सिंपल हाँ या ना, तो एक सिंपल उसको बहुत कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस सेंस में बोला है तो कंसिडर नहीं कर सकते, बट पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं पूछूं, तो उसके हिसाब से आप जो आंसर करते हो, सोच समझ के आंसर करते हो, तो वो डिपेंड करता है। जैसे मान फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा ना, अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि टीचिंग किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यस और नो, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यस और नो। तो यहाँ पे आपका एक्टिवनेस रिस्पॉन्स करेगा ना, यहाँ पे आपका सोच समझ के आप आंसर करोगे तो ये एक्टिव लिसनिंग कहलाया जाएगा। बट आप बस क्या बोला मैम आपने, यस मैम, या फिर आप खड़े हो गए अचानक से, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। देखो दोनों प्रोसेस मैंने बताया, अगर आप मेरे इस पे जाओगे ये डायग्राम पे, ठीक है, तो इस सिंपल वाले पे एक्टिव लिसनिंग में केवल आपके 4 चीजें हैं, सॉरी लिसनिंग में आपके केवल 5 चीजें हैं। क्या है? रिसीविंग है, उसको समझना है, उसको समझ के इवेलुएट करना है, याद करके रिस्पॉन्स करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसीविंग है, जो चीज हमने सुनी है ऑलरेडी, ये रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं, वो कंटेंट हमारे दिमाग में है, उस कंटेंट को किस फीलिंग के साथ कहा, मतलब इसमें हर चीज पे सोचते हैं। एक्टिव लिसनिंग में हर एक चीज के बारे में सोचते हैं, जो कंटेंट आया उस पर सोचते हैं, किस तरीके से किस फीलिंग से वो कंटेंट कहा उसको समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या थी इस कंटेंट के कहने की उसको समझते हैं, फिर न्यूट्रल होकर के बारे में सोचते हैं, फिर क्या करते हैं उसको अपने शब्दों में समझने की, अपने कहते हैं कोई कोई कुछ कहता है तो उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, हाँ। फिर क्या करते हैं हम अपनी अवेयरनेस भी लगाते हैं कि नहीं पिछली बार तो सुना था कि ऐसे ऐसे ये हुआ था, तो क्या इसमें ये भी लगेगा, है ना, उस तरीके से फिर आपने उसको मैम दोनों को मिक्स करके, हाँ मैम यस। अगर इन द केस अगर सामने वाला कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और समझा रही है, तो वो एक्टिव लिसनिंग में ही होगा कि लिसनिंग होगा? वो तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट ही नहीं है, वो बैरियर है। अगर मैं अपनी चीजें आपको करेक्टली समझा नहीं पा रही हूँ, दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट इज यहाँ पे मेरे वर्ड्स प्रॉपर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इफ माई वर्ड्स आर प्रॉपर, इफ माई वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज प्रॉपर, मेरा मीडियम सही है, मेरे वर्ड्स का चुनाव सही है, इट कुड बी, मतलब इट्स प्रोसेस, इस यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपका एक्टिव लिसनिंग का नहीं है। कल इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। कल ये जो आपका एक्टिव लिसनिंग का प्रोसेस है, इसको बड़े एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आज क्योंकि इतना टाइम है, ओके तो मैम। आप इसको देख लो, ठीक है। इसमें से कुछ आपको कुछ पूछना हो या कोई चीज आपको लगती है कि आपको डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। अभी आज के लिए इतना ही। मैम हाँ बेटा, मैम पीपीटी भेज दीजिएगा। बेटा पीपीटी में आपको कुछ मिलेगा नहीं।